हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी मज़ा ले रहे हैं पढ़ाई का। और आपको ये वीडियोस जो मैं डाल रहा हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो आपके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस है, ये सभी आपको समझ में आ रहे हैं। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप ये सभी वीडियोस अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। साथ में जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डालता चला जा रहा हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। मैथमेटिक्स को सीखने का स्टूडेंट्स एक ही नियम है। सबसे पहला नियम यह है कि हमको फॉर्मूलाज को ध्यान में रखना है। फॉर्मूलाज जैसे कि आइडेंटिटीज हो गई। और दूसरा, जो मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का तरीका यह है कि हमको प्रॉब्लम को समझना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। जब तक हमें प्रॉब्लम का ही पता नहीं होगा तब तक हम सॉल्यूशन भी निकाल नहीं पाएंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखेंगे, तभी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की आपकी एक हैबिट बनती चली जाएगी। और एग्जामिनेशन में जैसे ही आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, लेट अस सपोज वो कोई भी क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का ही नहीं किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो आप उसको क्वेश्चन को रीड करने से ही आपकी जो है प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। उसके बाद आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना है, जैसे कि आइडेंटिटीज हो गई, मैथ्स के जो फॉर्मूलाज है उनको ध्यान में रखना है। और अगर आपको मान लीजिए स्किप भी हो जाता है फॉर्मूलाज, या फिर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं रहती है, आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और वो आपकी हैबिट तभी बनेगी स्टूडेंट्स, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा, सबसे पहले तो आप मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनें, इसको वीडियो को ध्यान से देखें, प्रैक्टिस करते चले जाएं साथ में। और जैसे ही मैं वीडियो को वो कर दूं, क्लोज कर दूं अपनी, तो आप उसके बाद इसको खुद से भी प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप इसको खुद ट्राई करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। जब आप खुद से ट्राई करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तब आपको पता चलेगा कि आपने गलती कहाँ की थी। आपने जहाँ गलती की थी उसको देखने के लिए आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को प्ले करना है और वहां से आप उसको देखना शुरू करें क्वेश्चन को, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तभी आप एक सफल विद्यार्थी बन पाएंगे अपने जीवन में। आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे मैथमेटिक्स में। यही मैं आपको बताना चाह रहा था, ये जस्ट आपके इंट्रोडक्शन के लिए था। आइए अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 2.2 का है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्टूडेंट्स, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। आपको वेरीफाई करना है कि जो आपको पॉलिनोमियल इक्वेशन ये गिवन है, px इक्वल टू 3x प्लस 1, ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल की इक्वेशन या फिर नहीं है। और ये आपको कैसे पता लगेगा, जब आप x की जगह में प्लेस करेंगे वैल्यू को। और कौन सी वैल्यू, जो यहाँ पे गिवन है आपको -1/3। जब -1/3 को आप पुट करेंगे x की जगह पे, तब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है 3x प्लस 1, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। आइए हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, p, और x की जगह पे आप क्या प्लेस करेंगे, -1/3। इसको आप इक्वेट कर देंगे 3 मल्टीप्लाई विद x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, -1/3 को, प्लस 1, p ब्रैकेट स्टार्ट -1/3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, आप यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, कैंसिल आउट कर देंगे। 3 से आप 3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, -1
और +1। -1 से आपका +1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 0। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपका आंसर क्या होगा, यस दी फॉलोइंग इक्वेशन और द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इक्वेशन या फिर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज 0। फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज 0। फॉलोइंग पॉलिनोमियल 0 है, क्यों? क्योंकि जो आपने x की वैल्यू को प्लेस किया -1/3 से, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, 0 आ गया स्टूडेंट्स। इसलिए ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है 3x + 1, ये क्या है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? यही आपको प्रूव करना था यहाँ पे। अब हम मूव ऑन करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट को सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें सॉल्व करने की, उसके बाद आप मेरे सॉल्यूशन को देखें। तो सेकेंड पार्ट कैसे सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको px = 5x - पाई गिवन है और x की जगह पे आपको क्या प्लेस करना है, 4/5। तो आप यहाँ पे लिखेंगे p 4/5 इक्वल टू x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, 4/5 माइनस पाई एज इट इज रहने देंगे आप। 5 से आप देखिए 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या रिमेनिंग आ जाएगा, 4 - पाई। और 4 - पाई को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 - 22/7। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 7 4 क्या होता है स्टूडेंट्स, 28 माइनस 22। 28 - 22 इज 6। तो 6/7 आपके पास क्या आ गई, फ्रैक्शनल वैल्यू। ये क्या है, आपके पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है जो कि p/q की फॉर्म में है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर के फॉर्म में, नो पॉलिनोमियल इज नॉट ए 0। जो पॉलिनोमियल है आपका वो क्या है, 0 नहीं है। पॉलिनोमियल इज नॉट ए 0। क्लियर स्टूडेंट्स? मूविंग ऑन टू दी थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट आपका सिमिलर है सेकंड पार्ट से। यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह पे पुट करना है सबसे पहले 1 को। यहाँ पे आपके पास दो टर्म्स गिवन है, x की जगह पे सबसे पहले आप 1 को प्लेस करेंगे और उसके बाद आप -1 से इसको चेक करेंगे। ठीक है, जब आप x की जगह पे 1 को पुट करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, x², दैट मीन्स 1 का स्क्वायर -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 1। 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका, कैंसल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। सिमिलरली आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 को पुट करेंगे। आप आपने 1 के साथ तो चेक कर लिया, आपके पास क्या आ गया, रिजल्ट आ गया 0। दैट मीन्स अगर आप 1 को प्लेस करेंगे कहाँ पर, x की जगह पे, तो आपके पास क्या आएगा, एक जीरोस आएगा पॉलिनोमियल का। दैट मीन्स इट इज ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। यस लिखेंगे आप, यस दी 1 इज दी जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल। अब आप -1 को पुट करेंगे कहाँ पे, x² की जगह पे, -1 का स्क्वायर -1। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ओनली। 1 - 1 क्या हो जाएगा आपके पास, 0। 1 - 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा आपके पास। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, एक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, यस यस दिस इज ए पॉलिनोमियल। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, -1 आर दी zeros ऑफ दी पॉलिनोमियल। 1, -1 are the zeros of the polynomial. Why? Because after putting 1 in place of x, you are getting the result in the form of 0. That's why 1, -1 are the zeros of the polynomial. I hope third part is clear to you. Moving on to the fourth part now. फोर्थ पार्ट में आपको क्या करना है, -1 को पुट करना है सबसे पहले, और नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, 2 को पुट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, p ऑफ -1 लिखेंगे यहाँ पे। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए ये किस फॉर्म में गिवन है आपको इक्वेशन, x + 1 मल्टीप्लाई विद x - 2।
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको गिवन किस फॉर्म में है ये, x+1 मल्टीप्लाई विद x-2। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं -1 को x की जगह पे, लेकिन इसको आप कॉम्प्लिकेट ना करते हुए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। ठीक है, मैं आपको क्या सजेशन दूंगा स्टूडेंट्स, कि अगर आप डायरेक्टली पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे कि -1 को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, x की जगह पे आप क्या करेंगे, -1 लिखेंगे। p ऑफ -1 आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, राइट हैंड साइड में क्या आएगा, -1 +1, ब्रैकेट स्टार्ट, -1 -2। सो p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू, -1 से +1 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे -1 -1 -2 क्या हो जाएगा आपके पास, -3। क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, -3 आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, -3। और जो आपके पास -1 +1 कैंसिल आउट हुआ था, ये किस फॉर्म में आएगा आपके पास, 0 के फॉर्म में। इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। -1 +1 आपके पास क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। सो 0 मल्टीप्लाई विद -3 विल बिकम 0 ओनली। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इसको क्वेश्चन को इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपके पास क्या इक्वेशन है, x+1, और दूसरा क्या है आपके पास, x-2। यहाँ पे आप क्या करेंगे, x को कॉमन ले लेंगे और x को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, x-2 के साथ। ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पर, x-2। अब मैं +1 को मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, x-2 के साथ। मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। पहले मैंने x को मल्टीप्लाई किया x-2 के साथ, और मैंने सेकंड जो आपके पास +1 है इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट ओपन करने पे मल्टीप्लाई कर दिया x-2 के साथ। तो क्या रिजल्ट आएगा आपके पास, x² - 2x प्लस x-2। क्लियर स्टूडेंट्स, अब आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, x² - 2x प्लस x विल बिकम -x और -2। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे -1 को पुट करेंगे। p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू -1 का स्क्वायर -1 -2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, p ऑफ -1 विल बी इक्वल टू, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 ओनली, -1 एंड -2। तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, -2। -2 आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, रिजल्ट के फॉर्म में आ जाएगा। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। माइनस तो आपका बाहर था और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी है, ये आपको थोड़ा रेक्टिफाई करना होगा। मिस्टेक कहाँ पर हुई स्टूडेंट्स, -1 तो आपका ये था, x की जगह पे मैंने पुट किया -1 को, और माइनस आपका कहाँ आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और -1 माइनस विल बिकम माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, +1, दिस विल बिकम -2। so p of -1 will be equal to 1 + 1 will be 2 -2। तो ये +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। so p of -1 will be equal to 0 only। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। और इस तरीके से अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यहाँ पे भी आपके क्या रिजल्ट आया, 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 को पुट करेंगे। 2 को पुट करेंगे हम x की जगह। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, 2 + 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2 - 2। देखिए +2 और -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 2 + 1 विल बी 3 मल्टीप्लाई विद 0। सो 3 मल्टीप्लाई विद 0 विल बिकम 0 ओनली। सो p ऑफ 2 विल बी इक्वल टू 0। अगर आप इस मेथड से करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप इस इक्वेशन को यानी कि x² - x - 2 में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप 2 को पुट कर सकते हैं, 2² - 2 - 2। क्लियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 0 आएगा। 2² क्या होगा स्टूडेंट्स, 4, एंड -2 क्या हो जाएगा, -4। सो +4 से आपका -4 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो आपका आंसर क्या होगा,
आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स लास्ट में? यस, यस, -1, कॉमा 2 are the zeros of the polynomial, are the zeros of the polynomial। ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये आंसर है -1 और 2, ये क्या है आपके पास? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट आपसे क्या कह रहा है? आपको वेरीफाई करना है कि एक्स स्क्वायर जो है, ठीक है, वो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है, और एक्स की जगह पे आपको क्या पुट करना है? 0 पुट करना है। सो p ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0 स्क्वायर। 0 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स? 0 ओनली। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? यस, यस, 0 इज द zeros of the polynomial। 0 is the zeros of the polynomial। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तो बहुत ही सिंपल था, जस्ट आपको 0 को पुट करना था x की जगह पे। 0 का स्क्वायर 0 आ गया, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया? यस के फॉर्म में। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? x की जगह पे आपको वैल्यू पुट करनी है -m/l। तो p ऑफ -m/l विल बी इक्वल टू l ऑफ x की जगह पे आप क्या पुट करेंगे? -m/l। क्लियर स्टूडेंट्स? और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? m। यहाँ पे आप l से l को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा? आपके पास रिमेनिंग आएगा -m प्लस m। -m से +m कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 0। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे आंसर के फॉर्म में? यस, -m/m आर दी zeros of the polynomial। -m/l are the zeros of the polynomial। Why? Because -m/l को जब आपने x की जगह पे पुट किया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया? 0। That's why -m/l is the zero of the polynomial। Moving on to the next part now। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है? x की जगह पे सबसे पहले आपको पुट करना -1/√3। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? p ऑफ -1/√3 को वेरीफाई करेंगे कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या फिर नहीं है। तो आप इक्वेट करेंगे इसको 3 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या होता है आपके पास? -1/3 का होल स्क्वायर, -1। अब आप क्या करेंगे? p ऑफ -1/√3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्लस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3 -1। ये कैसे आया स्टूडेंट्स? आप देखिए यहाँ पे -1/√3 है, ठीक है। इसका आपको स्क्वायर करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। -1/3 मल्टीप्लाई विद -1/3, ये क्या हो गया? -1/3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप क्या करेंगे? माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस विल बिकम प्लस ओनली, सो दिस विल बिकम 1, एंड √3 मल्टीप्लाई विद √3 विल बिकम 3 ओनली। यहाँ पे 3 से रूट से आपका रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई विद √3 क्या होता है स्टूडेंट्स? √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर से आपका स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या आ गया? 3 आ गया रिमेनिंग। दैट्स वाई रिजल्ट क्या आ जाएगा आपके पास? 1/3। तो 1/3 को मैंने कहाँ पे प्लेस किया? -1/√3 का जब हमने स्क्वायर किया, तो आपके पास क्या रिमेनिंग आया? 1/3। तो 3 से आपने क्या किया? 3 को कैंसिल आउट कर दिया, तो रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया? 1 - 1। सो p ऑफ -1/√3 इज इक्वल टू +1 - 1। तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ गया? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यस, -1/√3 -1/√3
minus 1 upon root 3 is the zero of the polynomial. Minus 1 upon root 3 is the zero of the polynomial. अब आप चेक करेंगे 2 upon root 3 को. P of 2 upon root 3. 2 upon root 3 क्या होगा स्टूडेंट्स आपके पास? आप इसको x की जगह पे पुट करेंगे. सो 3 मल्टीप्लाई विद 2 अपॉन रूट 3 का आप स्क्वायर कर देंगे -1. अब आप यहाँ पे चेक कीजिए 2 अपॉन रूट 3 को आपको क्या करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है. स्क्वायर करेंगे ना आप तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 विल बिकम 4 एंड रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 3 विल बिकम 3 ओनली. क्लियर स्टूडेंट्स? रूट 3 का जब आप स्क्वायर कर देंगे रूट 3 मल्टीप्लाई विद रूट 3 विल बिकम रूट 3 का स्क्वायर. तो स्क्वायर से आप स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देंगे. 3 आपका रिमाइंडर. दैट्स वाई आपने यहाँ पे क्या लिख लिया 3. सो p ऑफ 2 डिवाइड बाय रूट 3 विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 4 अपॉन 3 -1. 3 से आप 3 को क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे और 4 -1 क्या हो जाएगा आपके पास 3. सो 2 अपॉन रूट 3 विल बी इक्वल टू 4 -1. 4 -1 इज 3. क्लियर स्टूडेंट्स? तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे नो 2 upon root 3 is not the zero of the polynomial. Why it is not the zero of the polynomial? Because it is not having the result or the answer in the form of 0. यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आया 3 आया. That's why 2 upon root 3 is not the zero of the polynomial. I hope this part is clear to you. Moving on to the last part now. लास्ट पार्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन का. लास्ट पार्ट में आपको क्या करना है x की जगह पे आपको पुट करना है 1/2. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे p ऑफ 1/2. x की जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं 1/2 को. अब तो 2 मल्टीप्लाई विद 1/2 प्लस 1 कर देंगे. 2 से आप 2 को कैंसिल आउट कर देंगे. सो p ऑफ 1/2 विल बी इक्वल टू 1 + 1. 1 + 1 क्या होता है स्टूडेंट्स 2 ओनली. अब का आंसर क्या होगा नो 1/2 is not the zero of the polynomial. 1/2 is not the zero of the polynomial. I hope थर्ड क्वेश्चन के आपको 8 के 8 parts clear हैं. In case you have any doubt, you can ask me in the comment section, and in the next video I will solve the fourth question of the exercise 2.2.